नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करने जा रहा हूं जो हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा है, लेकिन बहुत कम लोग उसे गहराई से समझ पाते हैं। और वह विषय है अध्यात्म। अक्सर हम जीवन में सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं, धन, मकान, रिश्ते, सम्मान, सफलता, लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में एक प्रश्न बना रहता है दोस्तों। सब कुछ होने के बाद भी मन शांत क्यों नहीं होता है? आखिर यह खालीपन क्यों है? यहीं से अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है दोस्तों। अध्यात्म का अर्थ किसी विशेष धर्म, पूजा या कर्म कांड तक सीमित नहीं है दोस्तों। अध्यात्म का अर्थ है अपने भीतर की सच्चाई को जानना, यह जानना कि मैं वास्तव में कौन हूँ। हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, लेकिन शरीर तो बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक बदलता रहता है। जो बदल रहा है वह मैं कैसे हो सकता है? हम अपने नाम, पद और पहचान को ही स्वयं मान लेते हैं, लेकिन नाम तो दूसरों ने दिया है। पद समय के साथ बदल जाता है। अध्यात्म कहता है आप वह नहीं हैं जो दिखाई देता है, आप वह हैं जो अनुभव करता है। जब आप दुखी होते हैं तो कोई भीतर से जो दुख को देख रहा है। जब आप खुश होते हैं तो कोई भीतर है जो खुशी को महसूस कर रहा है। वही देखने वाला, वही अनुभव करने वाला, वही आत्मा है दोस्तों। धर्म हमें जीवन जीने की नियम सिखाता है, लेकिन अध्यात्म हमें जीवन को समझना सिखाता है। धर्म बताता है क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन अध्यात्म बताता है कि हम गलत क्यों करते हैं और सही करने की शक्ति कहाँ से आती है। आज का मनुष्य बाहर से बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन भीतर से बहुत थका हुआ है। मन हर समय या तो बीते कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। मन कहता है जो हुआ वह ठीक नहीं हुआ, जो होगा पता नहीं कैसा होगा, लेकिन आत्मा केवल वर्तमान में रहती है। आत्मा को न अतीत का पछतावा है और न भविष्य का भय। जब हम मन के अनुसार जीते हैं तो तनाव बढ़ता है, जब हम आत्मा से जुड़ते हैं तो शांति आती है दोस्तों। अध्यात्म का मतलब जीवन से भागना नहीं है। अध्यात्म का मतलब है जीवन के बीच रहते हुए भी भीतर से स्थिर रहना है। अध्यात्म हमें सिखाता है कि परिस्थितियां हमारी नियंत्रण में हो या न हो, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारी नियंत्रण में होना चाहिए। जब कोई आपको अपमानित करता है तो क्रोध अपने आप नहीं आता, पहले एक विचार आता है और उसी विचार को हम स्वीकार कर लेते हैं। अध्यात्म सिखाता है कि विचार को देखें, उसके गुलाम न बने। आप विचार हैं नहीं, आप विचारों को देखने वाले हैं। जब यह स्पष्ट आ जाती है तो धीरे धीरे भय कम होने लगता है, क्रोध शांत होने लगता है और मन हल्का हो जाता है। अध्यात्म कोई एक दिन में प्राप्त करने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों, यह एक अभ्यास है, एक जागरूक जीवन शैली है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हैं वहीं से शुरुआत आप कर सकते हैं। दिन में कुछ समय मौन रह बैठिए, सिर्फ अपनी सांस को आते जाते देखिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई संघर्ष नहीं। जब विचार आए तो उनसे लड़िए मत, बस उन्हें देखिए। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि विचारों के पीछे भी एक शांति है। वही शांति आपकी असली प्रकृति है दोस्तों। अध्यात्म हमें सिखाता है कि दूसरों को बदलने से पहले खुद को समझना जरूरी है। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो आपके रिश्ते अपने आप मधुर होने लगते हैं, आपके निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं और जीवन बोझ नहीं, एक सुंदर अनुभव बन जाता है दोस्तों। सच्चा अध्यात्म दिखाने में नहीं है दोस्तों, अनुभव में होता है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह संसार में रहते हुए भी संसार में बंधा नहीं रहता है दोस्तों। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, आप जिस शांति को बाहर खोज रहे हैं वह आपके भीतर ही है। बाहर की यात्रा आपको थका देगी, भीतर की यात्रा आपको मुक्त कर देगी दोस्तों। अध्यात्म कोई विचार नहीं है, अध्यात्म एक अनुभव है और वह अनुभव हर व्यक्ति के लिए संभव है दोस्तों। धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर का आशीष आपके जीवन पर सदा बना रहे। आमीन।